हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम इस तरह के प्रश्नों को डील करेंगे कि यदि एक धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर दिया हुआ रहे और आपसे प्रश्न पूछे कि उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, इससे भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। पहले हम शुरुआत इस तरह के प्रश्नों से करते हैं। उम्मीद है कि 100% हम आपको समझा पाएं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे थोड़ा सा दूर भागते हैं इस चैप्टर से। नहीं, हमने पहले भी बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा दूर भागते, इग्नोर करके चलते, उन्हें लगता है कि नहीं बन पाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बने रहिए, एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको देने वाले। तो कह रहे एक धनराशि है, वो 4% वार्षिक दर पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। हमें पता है कि सी आई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू 1+r/100 टी माइनस पी। यही है ना, यही है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपसे जो प्रश्न के अकॉर्डिंग कहा गया कि यदि एक धनराशि, देखिए इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि शॉर्टकट आप बाद में बनाएंगे, पहले आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसीलिए हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ा रहे हैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कह रहा है यदि एक धनराशि जो है वो 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, आपको दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया दिया हुआ है, तो 102 हमने यहाँ पर लिख डाला। मूलधन हमें चाहिए फिलहाल, क्योंकि देखिए जब आपको उसी प्रश्न कह रहा है तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो इसके लिए इस प्रश्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है मूलधन। पहले रहेगा तब तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वो अलग बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज चाहिए, तो मूलधन तो पहले चाहिए ना। तो हम यहां से कोशिश कर रहे हैं कि हमें पी की वैल्यू निकले। 2 वर्ष यदि एक धनराशि, वो जो धनराशि है जिसको हम पी कहते हैं, इसकी तलाश में अभी फिलहाल हम चल चुके हैं। एक धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो कौन सी धनराशि, यही चीज हमें फाइंड आउट करना है। इंटू 1 प्लस कितना परसेंट, 4% है ना, 4/100, और 2 वर्ष का है, माइनस पी कर दीजिए, 25 बार में कटेगा, यानी 102 बराबर 25 और 1 26 बटे 25 गुने 26/25, ये पी है ना, एक सेकेंड, पी इंटू 26/25 का स्क्वायर, अब बटे माइनस पी, एकदम ध्यान से देखिएगा। 102 बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर होता है 676, यानी 676, ठीक है, 676, और आगे पी लगा हुआ है तो पी बटे 625, 25 का स्क्वायर 625, अब माइनस पी, तो 102 इज इक्वल टू 676 में आप क्या घटाइएगा, जैसे एलसीएम आप लीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं 625, ठीक है, तो 676 पी में आप घटाइएगा 625 गुने पी, 625 पी, ठीक है। तो अब आप बताइए कि 102 बराबर, ये 676 में 625 गया, हमारे हिसाब से होगा 51 पी, यानी 51 पी बटे, ठीक है, 51 पी बटे 625, तो ये कितने बार में कटेगा, ये आपका कट जाएगा 2 बार में, 51 दूनी 102, और ये भाग में है, तो पी बराबर 12.5, 625 दूनी 6 दूनी 1250, ये हमारा सिर्फ मूलधन आया। अब हमको कह रहे हैं कि इसी दर पर इसी समय का साधारण ब्याज ज्ञात करिए, यानी एसआई ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है सर, साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है। तो पी आपको पता चल चुका है 1250। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कितने वर्ष के लिए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% 2 वर्ष के लिए, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 पचे 10, 25 पचे 125, 25 चक 100 का ऑप्शन में। देखिए हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा हम इसको लंबा लेकर गए, इसलिए ताकि देखिए ट्रिक आपको तब समझ में आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, ठीक है। एक स्पेशल क्लास हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर सिर्फ ट्रिकी स्पेशल रखेंगे, लेकिन वो चीज तब समझ में आएगा जब आपको बिल्कुल बेसिक पता रहे। सवाल क्या था कि एक धनराशि है, वो कौन सी धनराशि हमें नहीं पता, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाता है वो 102 हो जाता है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टी दिया, हमें पी की वैल्यू चाहिए,
तो चक्रवृद्धि ब्याज की जगह पे चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिए, ये वाला फॉर्मूला लगाए, और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 टू दी पावर T माइनस P करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो फाइनली जो हमने सॉल्यूशन किया, ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन है, P का वैल्यू हमें मिल गया कि सर मूलधन 1250 है। अब कह रहे हैं इसी, देखिए कह रहा है तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज याद करने के लिए हमें मूलधन चाहिए, तो SI बराबर PR/T/100, P मिल चुका है, R वही है, T वही है, 100 कर दिए। फाइनली जो हमारा ब्याज मिला, साधारण ब्याज मिला, ये आपका क्या मिला, SI। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सेम डेट और सेम रेट के हिसाब से साधारण ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज से छोटा होता है, क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, साधारण ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है। अगर आपका पहले वर्ष में 50 रुपया ब्याज लगा तो अगले वर्ष में भी 50 रुपये लगेगा, ये होता है साधारण ब्याज। लेकिन पहले वर्ष में 50 लगे और अगले वर्ष में बढ़ के लगेगा, क्यों? क्योंकि जो 50 रुपया आपका लगा ना उसके ऊपर भी ब्याज, मतलब साधारण ब्याज जो है वो मूलधन पर लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन पर लगता है। मिश्र धन को हम कहते हैं मूलधन प्लस ब्याज। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही बारीकी से हमने पढ़ाया है। हम चाहते हैं कि एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे ताकि लोगों को आप समझा भी सके। ठीक है जी हाँ, तो चलिए ये 21 नंबर क्वेश्चन से हमने आज शुरुआत करा था। ये 22 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल एकदम अद्भुत तरीके से, अगर इस प्रश्न के भी सॉल्यूशन की बात करें, कह रहा है यदि एक धनराशि 2 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए फिर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, उसी दर पर उसी समय का साधारण ब्याज चाहिए, तो मूलधन तो पहले पता हो माय डियर स्टूडेंट। तो पहले हम ज्ञात करेंगे मूलधन, और मूलधन कैसे, पहले चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला लगाइए, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100। देखिए इसको आप और शॉर्टकट कर सकते हैं, 1 प्लस आर बटे 100 को 100 प्लस आर बटे 100 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टी माइनस पी करिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज। आपको CI दिया हुआ है 2544 रुपया, तो हमने 2544 कर दिया। P की वैल्यू हमें चाहिए 1 प्लस 100 प्लस आर करेंगे तो आर की वैल्यू 12 बटे 100, और ये कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, और माइनस माइनस कितना, माइनस P। अब देखो ये हो गया 2544 ही रहने दो, यहाँ से हमें P का वैल्यू निकलेगा, तो ये हो जाएगा P गुने 112 बटे 100 इंटू 112 बटे 100 माइनस P। काट लीजिए, 28 चक बड़ी होतल से 25 चक 100, 28 चक बड़ी होतल से 25 चक 100। यहाँ ध्यान दीजिए 2544 बराबर 28 गुने 28 कितना होता है, 28 गुने 28 होगा 88 64, हाथ में रहा 6 और 8 दूनी 16, 6 22, 28 दूनी 56, 4 6 2 8, 784। चलिए तो ये ऊपर 784 होगा ना, गुने P, तो हम लिख दे 784 P बटे 25 गुने 25 तो सबको पता है 625, माइनस P तो नीचे 1 लेंगे, तो 2544 बराबर आपका 625 LCM हो गया, तो 784 P, और ये तिरछा तिरछी गुना LCM में 625 गुने P, 625 P होगा ना, लासा मासा आता है ना, ये मत पूछिएगा सर कैसे किया हमने। तो 2544 बराबर 784 में 625 घटाएंगे, हमको लगता है कि 159, नहीं 14 में से 5 गया 9, और 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5, 159 P बटे 625। अब देखो 159 भागे 2544 करेंगे, थोड़ा सा फ़ोन का भी यूज कर लीजिए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन कभी कभी 2544 भागे 159 ये कटेगा 16 बार में। कितने बार में कटेगा माय डियर स्टूडेंट, आप इसको ऐसे काटिएगा ना, ये 16 बार में कटेगा, यानी P की वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो P का कितना वैल्यू निकला, ये भाग में इधर गुना में, यानी 16 गुने 625 करेंगे, ठीक है, 16 गुने 625 करेंगे, तो आइए हम देखते हैं, ठीक है, 625 करेंगे तो P की, एक सेकेंड, 16 गुने 625 करेंगे, 16 बार में कटा ना, हाँ जी, 16 गुने 625 करेंगे तो आपका जो आएगा P का वैल्यू वो आएगा 10,000। ठीक है, तो ये मूलधन क्या निकला। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों के लिए सबसे पहले मूलधन, जब मूलधन ही नहीं पता है तो कैसे साधारण ब्याज निकालिएगा। अब हमें पूछ रहा है इसी दर पर इसी समय के लिए साधारण ब्याज, SI बराबर PRT, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। P आपको पता है कि प्रश्न में मूलधन 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, समय 2 वर्ष से डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 00 से 00, 12 दूनी 24 पर 2 गो 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट, है ऑप्शन में 2400 रुपया,
क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, एकदम गारंटी के साथ रहेगा। है बढ़िया सवाल। तो ऐसे प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं कि सर इस चीज को ट्रिकी बताएं तो बिल्कुल हमारी एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आ रही है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिक का भंडार होने वाला है। मतलब इतना लंबा लेकर नहीं चलेंगे। अब आपके मन में ये भी विचार आया कि सर जब ऐसी बात है तो फिर इतना लंबा क्यों लेकर जा रहे हैं? हम इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि जीवन में आपको अगर कोई इस चीज को एकदम क्लैरिटी चाहिए, मान लो कोई पूछ दे आपसे क्लैरिटी, ठीक है एग्जाम के लिए ये थोड़ा सा 1-2 स्टेप लंबा हो गया, लेकिन नॉलेज नहीं रहेगा तो ट्रिक भी भूल जाइएगा। इसलिए पहले नॉलेज फिर ट्रिक की कॉन्सेप्ट पक्का। अगला जो हमारा सेशन रहेगा वो स्पेशल ट्रिक रहेगा, जिसमें विदाउट पेन पेपर हम बहुत कम टाइम में, मतलब इसका 50% टाइम भी नहीं लगेगा, इस प्रश्न को हम डील कर पाएंगे। लेकिन बेसिक तो होना चाहिए ना आपके पास। यहां तक समझे सब लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये 2 प्रश्न बहुत ही स्पेशल था। यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 97.92 रुपया हो तो उसी धनराशि पर उतनी वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज तब निकालेंगे जब हमें मूलधन पता रहेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है P × 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, दर बटे 100 और पर पावर 2 माइनस P, यही है ना। अब फॉर्मूला लिखना छोड़ दिए, ठीक है। अब जो है वो फॉर्मूला लिखना छोड़ दिए, डायरेक्टली कर दिए CI। अब आपको पता है कि CI गिवन है हमें 97.92 बराबर P × ये 25 बार में कटेगा, 25 और 1 26/25 का स्क्वायर माइनस P। देखो 97.92 है, 92 बराबर P × देखो 25 26 गुने 26 जो होता है 25 गुने 25 625, 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 P हो जाएगा बटे 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 माइनस P। 97.92 इज इक्वल टू, ये नीचे में एक तो LCM हमारा हो जाएगा 625, तो ये हो जाएगा 676 माइनस एक बार में 676 P होगा, 676 P माइनस 625 गुने P 625 P, ठीक है। तो ये हो जाएगा 97.92 इज इक्वल टू 676 में 625 गया 51 P बटे 625, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना है, थोड़ा सा हमें समय दीजिए। हम इसलिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्वेश्चन टाइम टू टाइम बने, वो भी डीपली कॉन्सेप्ट के थ्रू। अगर आप इसको इसमें काटिएगा तो आएगा 1.92, तो P की वैल्यू 1.92 इंटू 625 करेंगे तो P की वैल्यू 625 गुने 1.92 करेंगे तो आपको आएगा 1200। समझ में आ रहा है कैसे हुआ 1200? बहुत ही सिंपल था। इसको इसके साथ काटे तो 1.92 बार में कटा, और फिर ये भाग में इधर गुना में जाएगा तो P की वैल्यू आ गया 1200। अब आपको पूछ रहा है उसी राशि पर साधारण ब्याज, ठीक है, उसी राशि पर साधारण ब्याज पूछ रहा है, SI बराबर PRT। P की वैल्यू 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, समय 2 वर्ष का, 00 से 00 काट दीजिए, 00 12 चक 48 दूनी 96 रुपया है ऑप्शन में। याद रखिएगा कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे, दर दिया रहे, समय दिया रहे, ठीक है, और आपसे साधारण ब्याज पूछे, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनोगे तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट पाओगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहे, समय दिया रहे, दर दिया रहे, अगर तीनों चीज गिवन हो और आपसे साधारण ब्याज पूछे तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यह माना जाता है कि पहले मूलधन निकालिए। और मूलधन तब निकलेगा जब आप मूलधन को यहां पर P मानेंगे, तो CI बराबर P × 1 + R बटे 100 टू दी पावर T माइनस P करेंगे तो मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे, क्या निकला? ब्याज निकला। तो ये ऐसे करके देखिए 3 प्रश्न था, तीनों सेम टू सेम, बस डिजिट चेंज था, इसलिए हमने इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन करवाए ताकि पहले में सीखें भाई, पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, मतलब जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक बिल्कुल कंफर्म है कि हम भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन के बाद आपका जो माइंड है खुल गया होगा। आपने ये देखा होगा कि सर जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, और ये जो साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज छोटा होता है हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन और ब्याज दोनों के ऊपर यानी मिश्रधन के ऊपर लगता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा प्रश्न एक बार फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल कह रहे हैं कि यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
510 रुपया है तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतने समय का सर, सिंपल सी बात है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे, समय दिया रहे, दर दिया रहे, पहले आप मूलधन निकालो और मूलधन निकलेगा एक ही फॉर्मूला लगाइएगा ना, सी आई बराबर पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5, 12.5 को 25/2 लिख दे, 25/2 गुने 100 अपर पावर 2 माइनस पी करेंगे तब ना मूलधन निकलेगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला मिसधन का हो गया, सी आई का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो कट गया 25 चक 100 4 बार में। सी आई आपको दिया हुआ है कितना, हाँ 510 रुपये आपका सी आई दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो यहां पर सी आई बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 टू दी पावर टी कर दिए। तो यहां पर क्या करना है ना कि सी आई आपको दिया हुआ है 510 इंटू पी इंटू 4 दूनी 8 और 1 9/8, 4 दूनी 8 प्लस 1 8 प्लस 1 9/8 गुने 9/8 माइनस पी कर दीजिए। ठीक है ना, देखिए यहां से पी की वैल्यू कैसे निकलेगा, आप चाहो तो इतना लंबा ना करके एकदम आराम से भी कर सकते हो कि सर सी आई 510 है, 4 दूनी 8 और 1 9/8 का स्क्वायर करिएगा तो 9/8 का स्क्वायर करिएगा तो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64 माइनस पी। शॉर्टकट में चलिए थोड़ा सा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सर 4 दूनी 8, ये तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9/8, 9/8 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, यानी 510 बराबर ये हो जाएगा 81 पी बटे 64। और यहाँ पर देखिए कि अगर हम 64 एलसीएम लेंगे तो यहाँ एक है ना, तो 81 पी में 64 पी गया, घटेगा ना, भिन्न का जोड़ घटा एकदम सिंपल वे में समझ में आ रहा है कैसे किए। यहाँ नीचे एलसीएम एक लिए तो 64 बार में 64 पी, तो 510 बराबर 81 में से 64 गया, हमको लगता होगा 17 पी बटे 64। ठीक है, 17 × 51 30 बार में, ये पी की वैल्यू 64 गुने 30। ठीक है, पी की वैल्यू 64 गुने 30 करेंगे तो पी की वैल्यू मिलेगा 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 1920। ठीक है, ये पी की वैल्यू 1920 है। तो प्रश्न कह रहा है कि एस आई चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए। एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, पी की वैल्यू 1920, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/2 क्योंकि 12.5% है, 25/2 और कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए है ना, डिवाइडेड बाई 100 करिएगा ना तो 2 से 2 कंप्लीट, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 25 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और ये फिर 2 से कटेगा तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, तो 9 पचे 45, 550, 6 पचे 30, 450, 6 पचे 30, 480 रुपये है ऑप्शन में। तो थोड़ा सा लेवल तो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ रहे, ये इस चैप्टर को माना गया कि ये अरिथमेटिक का सबसे अंतिम चैप्टर, एडवांस का नहीं, अरिथमेटिक का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को जो है वो अरिथमेटिक का सबसे अंतिम चैप्टर माना जाता है, उसके बाद आपका अरिथमेटिक कंप्लीट माना जाता है। अगर आपने सिलेबस अच्छे से देखा होगा अरिथमेटिक का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को अरिथमेटिक का सबसे अंतिम चैप्टर माना जाता है। तो भाई अंतिम चैप्टर है तो थोड़ा बहुत दमखम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज जितने भी प्रश्न है वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम जानबूझकर बारीकी से पढ़ा रहे ताकि आपको समझ में आए। अगला सेशन ट्रिकी होगा, पक्का प्रॉमिस। ट्रिक तब समझ में आएगा जब बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और ये बेसिक नॉलेज आपके लिए है। चलिए 25 नंबर हमको बना कर दिखाइए, 10 सेकेंड का समय। यदि कोई राशि 3 वर्षों में 2700 से बढ़कर 6400 हो जाती है, देखो ध्यान से, कोई धनराशि 2700 से बढ़कर हो गया 6400, ध्यान रखना कि कौन ब्याज है, कौन मूलधन है, कौन मिश्रधन है। आपने अमाउंट लगाया 2700, मतलब कोई धनराशि, ऐसे थोड़ी कि रखे रखे मतलब बढ़ जाएगा, किसी चीज़ में निवेश किया होगा। तो कह रहा है कोई यदि कोई राशि 3 वर्षों में 2700 रुपये से बढ़कर 6400, तो ये जो 2700 रुपया था जो बढ़कर 6400 हो गया, ये 2700 रुपया आपका होता है मूलधन। निवेश की गई राशि को मूलधन कहते हैं। तो 2700 रुपया 6400 तब होगा जब आप पैसा निवेश करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये आपका मिल गया मूलधन। मूलधन कितना, 2700 रुपया। ठीक है, और अब कह रहा है
कि 2700 बढ़कर 6400 हो जाती है। ये 6400 हो जाना अगर जिस संख्या में या जिस अमाउंट में फ्यूचर की बात करी हो, समझिएगा कि वो मिश्रधन होगा। 2700 6400 हो गया तो ये 6400 मिश्रधन। किसी किसी को अगर ब्याज भी निकालना हो तो मिश्रधन में मूलधन, यानी 6400 में 2700 घटाइएगा तो जो घट के आएगा वो आपका ब्याज होगा। खैर ब्याज की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो देखिए इस तरह का जब फॉर्मूला हो कि जब मूलधन भी दिया हुआ और मिश्रधन भी दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाइए ना, ए बराबर, या ऐसे लगाइए एकदम हिंदी में लिखिए ताकि और समझ में, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर समय। ये फॉर्मूला लगाइएगा, दरकार निकल जाएगा वैल्यू। मिश्रधन आपको पता है कि 6400 है, मूलधन आपको पता है कि 2700 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर चाहिए ना तो इसको एकदम एक अच्छे से करिए, 100 इंटू 100, 100 प्लस दर को आर से डिनोट किया जाता है। 100 गुने 1 100 और 100 प्लस दर, तो 100 प्लस दर को हम आर से डिनोट किए, 100 प्लस आर बटे 100 और पावर टी, टी की वैल्यू 3 वर्ष में इंटू टू द पावर 3। यहाँ ध्यान दीजिए ये गुना में इधर भाग में आ जाएगा, यानी 6400 गुना में है ना, इधर भाग में आ जाएगा। 2700 बराबर 100 प्लस आर बटे 100 का क्यूब। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। और आपको पता है हमने घातांक और करनी आपको पढ़ाया है। घातांक और करनी में हमने बोला है कि अगर कोई संख्या के ऊपर पावर 3 हो और उस पावर को इधर लाएंगे, क्योंकि यही तो डिस्टर्ब कर रहा है ना, वैल्यू तभी निकलेगा जब इसको हटाएंगे, तो उधर जो है वो घनमूल का रूप ले लेगा, यानी ऐसे 64 बटे 27 का घनमूल क्या ले लेगा, घनमूल बराबर 100 प्लस आर बटे 100। यहां ध्यान दीजिए, अब हमको पता है कि 64 का घनमूल होता है 4 चक 16 चक 64, यानी 64 का घनमूल हुआ 4, 27 का घनमूल 3 तिया 9 तिया 27। घनमूल का मतलब उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट बाहर, तो 64 को 3 पार्ट में कैसे करिएगा, 4 चक 16 चक 64 और एक 4 बाहर निकलिए, 27 को 3 तिया 9 तिया 27, एक 3 बाहर, यानी आपका 64 बटे 27 का घनमूल हो गया 4 बटे 3 बराबर 100 प्लस आर बटे 100। बहुत ही सिंपल, तिरछा तिरछी गुना करिए, 100 गुने 4 400, 100 गुने 3 300 प्लस 3 इंटू आर 3। इसको इधर पकड़ के करिए तो 100, इसको इधर करिएगा तो 400 में 300 गया 100, 400 में 300 गया 100, तो आर की वैल्यू 100 बटे 3 यानी 33.1/3%। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और लीजिए भाई पहला ही नंबर ऑप्शन हो गया आपका उत्तर। बताइए अब आ रहा है समझ में, एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से। जब मिश्रधन दिया रहे, मूलधन दिया रहे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए ना, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर समय। कोई मैजिक ट्रिक की जरूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो इस तरह के प्रश्नों को कॉन्सेप्ट पर भी बना सकते हैं, ठीक है। और हमारा तो एक ही मानना है भाई, देखिए कॉन्सेप्ट जब तक आप सीखे हुए नहीं रहेंगे, जैसे किसी चीज को, जैसे देखिए बच्चा जो है, ठीक है, दौड़ता तब है जब उसको चलने के लिए आता है। सिंपल सी बात है ना, जैसे मान लो कि किसी बच्चे को दौड़ाना है तो भाई वो दौड़ेगा तब ना, पहले खड़ा तो हो जाए, पहले एक दो कदम बढ़ा तो ले, फिर दौड़ जाएगा। तो वही है, दौड़ना को अगर हम ट्रिक से डिनोट करते हैं और चलना को अगर बेसिक से डिनोट करते हैं, तो दौड़िएगा तभी जब अच्छे से चलने आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल यहां तक समझ में आ रहा होगा बारीकी के साथ। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, सेम टू सेम दो एक ही तरह के जब भी हम लाते हैं 3-4 क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपको भी परेशानी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो। कह रहा है यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 8800। देखिए 8,000 का अमाउंट बढ़कर हो गया 8820, यानी 8,000 आपका हो गया मूलधन और 8820, ठीक है। आपका जो मूलधन हो गया वो प्रश्न में हो गया 8,000 और आपका जो मिश्रधन हो गया, ठीक है, वो आपका हो गया 8820। ये दो लाइन एकदम ध्यान रखिएगा। कह रहा है यदि 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8820 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर, एक ही फॉर्मूला लगाइए ना, अगर मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला, मिश्रधन बराबर वही, इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर टी। जो भी पूछे, चाहे दर पूछे या समय पूछे, उससे दिक्कत नहीं है। दर भी पूछेगा तभी यही फॉर्मूला लगाना है, समय भी पूछेगा तब भी यही। अगर मिश्रधन और मूलधन दिया रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें,
तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 टू दी पावर t। आपको पता है कि मिश्रधन जो होता है वो बड़ा वाला होता है, यानी इसको यहाँ लिखिए 8820, ठीक है। और यहाँ पर मूलधन 8000 है। आप चाहिए तो देखिए डायरेक्ट अगर आप इसको चाहें तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि a, देखिए इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a बटे, ये गुना में इधर भाग में, a बटे p बराबर 100 प्लस r बटे 100 टू दी पावर t। ये मॉडिफिकेशन हो गया भाई, ठीक है। मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 100 प्लस दर बटे 100 पर पावर समय। ये बस कुछ नहीं है, इसी चीज को जो है ना हमने मॉडिफाई कर दिया। जैसे देखते हैं किसी चीज को हम खरीदते हैं तो मॉडिफिकेशन आता है, साल 2 साल बाद उसका मॉडल चेंज हो जाता है, कंटेंट वही रहता है लेकिन उसको अलग तरीके से दर्शाया जाता है। तो इस पर बनाइए या इस पर बनाइए, दोनों एक ही चीज है। आपको a की वैल्यू पता है 8820, p की वैल्यू 8000, ठीक है। a की वैल्यू 8820, p की वैल्यू 8000 और 100 प्लस दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए, चलो कोई बात नहीं, 100 प्लस r बटे 100 पर पावर t। और t कितने वर्षों के लिए, ये 2 वर्ष का प्रश्न है तो 2 कर दिए हम। यहाँ देखो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझदारी अच्छे से आ जाए। 0 से 0। अब कहिए सर 882 किसी का वर्गमूल नहीं है, 800 भी किसी का वर्गमूल नहीं है, क्योंकि इधर 2 है, इसको इधर लाइएगा तो रूट में आ जाएगा। तो 2 से काटिए ना, 441 होगा और इधर 400 होगा, यानी आप इसको, ये देखिए बहुत ही सिंपल वे में कट गया। जैसे 882 किसी का वर्गमूल नहीं है, अब ये 2 है, इधर वर्गमूल, इधर स्क्वायर है, इसको उधर पकड़िएगा तो रूट में जाएगा ना, तो हम 2 से काट दिए, अच्छे तरीके से कट भी गया। यानी ये स्क्वायर है, अगर इसको इधर लाएंगे तो ये ऐसे होगा, अंडर रूट 441/400 बराबर 100 प्लस r बटे 100। देखो ध्यान से माय डियर, 441 का वर्गमूल होता है 21 और 400 का वर्गमूल होता है 20, तो हमने यहां पर लिख दिया 20 बराबर 100 प्लस r बटे 100, ठीक है। 20 पचे 100, चाहे तो डायरेक्टली नीचे नीचे काट भी सकते हैं। अब तिरछा तिरछी गुना, 21 पचे 105 बराबर 100 प्लस r, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो r बराबर 105 में 100 गया। ये प्रश्न का उत्तर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। आप यहां पर प्रतिशत लगा दीजिए तो और अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? गणित माने तो मक्खन, ठीक है, गणित माने तो मक्खन। ओके माय डियर स्टूडेंट, एकदम 5 से 6 क्लास में, 6 क्लास में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर देंगे। उसके बाद एक स्पेशल मैराथन लगवाएंगे। ये तीसरी क्लास है, 3 क्लास और कम से कम, ठीक है। 6 क्लास में, क्योंकि लगभग 80-90 क्वेश्चन को डील करेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो अभी तो 26 पे ही आए हम लोग। तो मेरे हिसाब से 80 क्लास नहीं, 80 क्वेश्चन काफ़ी है। और उसके बाद एक स्पेशल टाइप बाय टाइप, जो छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो स्पेशल हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो फिलहाल यहाँ तक आपको एकदम किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा कि सर हाँ सीख रहे हैं, आप बता रहे हैं और हम समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत, आगे बढ़े। 27 नंबर क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से 2300 रुपये की धनराशि बढ़कर 2500 हो गई। तो 2300 क्या है, 2304 रुपये क्या है, मूलधन, 2500 क्या है, मिश्रधन। फॉर्मूला लगाइए ना, मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 100 प्लस r बटे 100 पर पावर t, यही है ना। देखिए मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 100 प्लस, ये कहाँ से निकला सर, ये इसी फॉर्मूला से इसको हमने यहाँ मॉडिफाई किया है, कुछ नया नहीं है। ये गुना में था, इसको भाग में कर दिए, 100 गुने 1, 100 प्लस r, 100 प्लस r बटे 100 पर पावर, मॉडिफिकेशन, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता है कि मिश्रधन बड़ा वाला होता है, तो हमने 2500 यहाँ पर रखा, ठीक है। मिश्रधन क्या होता है, बड़ा वाला, तो हमने 2500 यहाँ पर रखा। मूलधन जो होता है वो छोटा वाला, 2304 हमने यहाँ पर रखा। 100 प्लस r हमें चाहिए, क्योंकि पूछ रहा है दर चाहिए, और ये कितने का, स्क्वायर। अब बताइए 2500 का वर्गमूल हमको लगता है कि 50 होगा, ठीक है। और 2304 किसका होगा, 48 का। थोड़ा सा देखने दीजिए, हमारे हिसाब से हमें तो 48 का ही लग रहा है। एक सेकेंड, 48 इंटू 48, हाँ 2304। ये 2500, अब ये रूट में है ना, ये वर्गमूल में आ जाएगा, इधर रूट हटेगा तो वर्गमूल में आएगा। 2500 बटे 2304 बराबर 100। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि स्क्वायर तो हट ही गया। 100 प्लस r बटे 100। देखो जी,
ये 2500 का वर्गमूल होता है 50 और 2304 का वर्गमूल होता है 48 बराबर 100 प्लस आर बटे 100। ठीक है, बहुत ही सिंपल, हमने क्या कर दिया कि काट डाला। ऐसे काटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी। 50 गुने 100 करेंगे तो आ जाएगा 5000 बराबर 48 गुने 100 करेंगे तो आ जाएगा 4800। अब प्लस 48 गुने आर करेंगे तो आ जाएगा 48 आर। ये इधर करेंगे तो 48 आर बराबर जो होगा वो होगा 5000 में 48 हो गया 200, तो आर की वैल्यू लिखेंगे तो 200 बटे 48 करेंगे। 4 से काटेंगे 50 बार में 12 बार में, ठीक है, 25 बार में 6 बार में, यानी 25/6 करेंगे तो 4.1/6%। कहीं ना कहीं तो जरूर ऑप्शन में होगा। जी बिल्कुल है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बिल्कुल बारीकी से आपको समझ में आ रहा होगा। यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। आ रहा है? पक्का लॉक करें? तो ये 27 नंबर क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का। ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन कुछ नहीं, हम एकदम शॉर्टकट मत मानकर चलिए, एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट अपना फीडबैक बिल्कुल दीजिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल पे हम आते हैं। हम आपको थोड़ा समय देते हैं, इसको देखिए तो जरा बनेगा ये। थोड़ा सा यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग कमेंट में। 3200 की राशि 10% वार्षिक दर पर, वार्षिक दर पर, ये ऐसे ही है, वार्षिक दर के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपया हो जाता है। 3362 मिश्र धन, ठीक है, 3362 क्या होगा? मिश्र धन, और 3200 क्या? मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। कितने वर्षों के लिए? अच्छा, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इस बार निवेश की गई अवधि पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हमने शुरू में ही बोला था कि अगर मूलधन और मिश्रधन दिया रहे, प्रश्न अगर चक्रवृद्धि ब्याज का हो, उसके बाद या तो समय पूछ ले या तो दर पूछ ले। एक ही फॉर्मूला, A/P बराबर 100 प्लस R/100 पर पावर टी। ये एक फॉर्मूला आपको बहुत कुछ सिखा देगा। 3362 है भाई ऊपर, 3200 नीचे है, बराबर 100 प्लस आर की वैल्यू हमें गिवन है कितना? 10% बटे 100 टू दी पावर टी। आपको पता है कि 100 प्लस आर बटे 100 करेंगे, ठीक है, तो सीधे 110 बटे 100 लिख दें, क्यों टाइम वेस्ट करना। 100 रेट की वैल्यू हमें पता ही कि 10% है, 0 से 0। अब देखिएगा कि 11/10 पर पावर टी है 32, नहीं नहीं नहीं, ये 3200 की राशि होनी चाहिए। हमको तो लग रहा है 1000 यहां पर होना चाहिए। रुकिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत लग रहा है हमको। 3362 भागे 3, नहीं 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 नहीं, यहां तक तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर 3200 को 10 के फॉर्मेट में कैसे लाएंगे? 3200 की राशि 10%, जी हाँ, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने पर 3362 रुपया हो जाता है। तो कह रहे हैं निवेश की गई अवधि क्या होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा रुकिएगा, प्रश्न गलत तो नहीं है। 1331, हाँ, गुने, नहीं नहीं, ये है क्या? 3300, 3 3 6 4 10 2 12, थोड़ा सा इस प्रश्न में मुझे मिस्टेक लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो कंटेंट गड़बड़ है। 3200 की राशि 10% वार्षिक दर पर निवेश करने पर 3362 रुपया हो जाती है। देखो भाई, अगर एक वर्ष के लिए भी निवेश करेगा ना 3200 रुपया, तो 3200 का तो हमको लगता है कि 3362 भी अगर होगा तो 11, रुकिएगा थोड़ा सा हमें समय दीजिए, कहीं ना कहीं कंटेंट में मिस्टेक है, ठीक है। 1331 होगा, ठीक है।
₹3200 की राशि, अच्छा अगर हम ब्याज निकाल ले तब भी नहीं होगा, हमको लगता है 362 हो जाएगा ब्याज। नहीं रुकिएगा, इस प्रश्न को हम होल्ड पे रखते हैं कुछ देर के लिए, होल्ड पे। ऐसा नहीं हम करें कि गलत है, हम एक बार अपने बुक से मिला लेंगे कि क्या क्वेश्चन सही है, तब हम इसको बनाएंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बहुत बड़ा इशू नहीं है, होल्ड पे हमने इसको रखा है क्योंकि एक बार हम इसको मिला ले, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये 11/10 पर पावर अगर 3 भी होता है या 1 भी होता है या 2 भी होता है तो ये इस फॉर्मेट में कटना चाहिए। जैसे अगर हम इसको काटते हैं, ठीक है, तो 4 से काटे तो ये 800 आया, ये 4 से काटेंगे, ठीक है, तो ये 400 कटेगा ही नहीं। मान लीजिए 2 से भी काटे तो 1600 आएगा। अच्छा इस एक बार और करके देखते हैं, 2 से इसको काटें, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, अच्छा ये 1681 आ गया, ठीक है। तो आपका ये जो आ गया 1681 आ गया, क्योंकि बेस बराबर होना चाहिए ना दोनों तरफ। 1681 आ गया, उसके बाद ये कटेगा नहीं। अच्छा ये ऐसे हो सकता है कि 41/40 का स्क्वायर, तब भी नहीं होगा। चलिए इसको होल्ड पे रहने दीजिए, इस प्रश्न को अगले सवाल में हम इसको देखते हैं, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में ही होगा कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक, अगर वैसा रहा तो हम इसको दोबारा देख लेंगे। कितने समय में 2000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए 2000 वाला 10% के हिसाब से 2400 हो जाएगा, वो 3200 वाला कैसे 3362 होगा, वो भी क्योंकि रेट ऑफ, अगर एक साल का भी 3200 का, एक साल का 10% के हिसाब से निकाले तो 3200 का 10% के हिसाब से 320 रुपया तो ऐसी साधारण ब्याज ही होता है, तो वैसे ही 3500 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा क्वेश्चन में। तो ये फिर से फॉर्मूला लगाइए, देखिए ब्याज यदि ब्याज वार्षिक, देखिए वही फॉर्मूला लगाइए, ए बराबर ए बटे पी बराबर 100 प्लस आर बटे 100 पर पावर टी। देखिए इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत कितने समय में 2000 की राशि 2420, यानी मिश्र धन 2420, मूलधन 2000, ठीक है, और 100 प्लस आर करेंगे तो 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा ना, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है 10 है, तो 100 प्लस 10 110 बटे 100 और पावर टी, देखो 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये हो जाएगा 2 बार में 121 और ये 100, देखो 121 तुरंत बन जाएगा, जब क्वेश्चन सही रहेगा ना तो तुरंत बनेगा, बराबर 11/10 पर, सॉरी 11/10 पर पावर टी। अब देखिए अब क्या है कि ये 11/10 है, ठीक है, ये 11 ओहो भावुक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ये 11/10 है और ये 121/100 है, तो क्या 121/100 को 11/10 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 121/100 को नहीं लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, बराबर 11/10 पर पावर टी। घातांक और करनी आपने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि सर जब बेस बराबर हो, जब आधार बराबर हो तो पावर को भी बराबर कह सकते हैं, तो 11/10 11/10 दोनों तरफ बराबर है, तो क्या लिख नहीं सकते टी बराबर 2 ईयर्स। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, सेम क्वेश्चन वही था, लेकिन उसमें हमें लग रहा है कि प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक था, इसलिए हमने उसको होल्ड पे डाल दिया। क्लियर है यहाँ तक, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इस प्रश्न को सीख पा रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है कि दोबारा कभी इस तरह के प्रश्नों में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। अभी 2-3 और अच्छे अच्छे प्रश्नों को डील करते हैं। देखिए यहाँ पर कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज छमाही संयोजन हो, कोई बात नहीं, हमें पता है कि आपको पता है कि ब्याज अगर छमाही संयोजन हो, ठीक है, तो छमाही में समय में 2 से गुना किया जाता है और दर कितना है 20 है ना, 20 में दर में 2 से भाग दिया जाता है, यानी समय आपका हो जाएगा 2t, जहां पर t लगा रहे थे अब 2t लगाइएगा, क्यों, क्योंकि ब्याज छमाही संयोजन है ना, तो देखिए a/p बराबर 100 प्लस r/100 टू दी पावर t लगेगा, 2t लगेगा, a की वैल्यू 1331, p की वैल्यू 1000, ठीक है, बराबर 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/100 और इसके ऊपर पावर क्या लगाएंगे 2t, क्यों, क्योंकि ब्याज छमाही संयोजन हो तो समय दुगना हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा, ये सीधे 120 लिख दें, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, क्योंकि 100 प्लस आर करेंगे ना तो आर की वैल्यू 20 है, 20 चेक 120, 20 × 100,
ये हो जाएगा कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजन हो। अच्छा 20% नहीं है, गलती, फिर से गलत। ये 20% संयोजन नहीं होगा, ये 10% संयोजन होगा, क्योंकि 6/5 है और यहाँ 11/10 होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। सब लोग 10% करिएगा जी, ठीक है। ओ हो, गलती हमारा ही था, गलती हमारा ही था यार। देख लो देख लो देख लो देख लो, कहाँ गलती। दर तो ऐसे भी 10% ही है, हमने ध्यान ही नहीं दिया। इसको ही कहते हैं बड़ा वाला गलती से मिस्टेक। हमने 20 हम क्यों लगा रहे हैं? जब हम समय में 2 से गुना किए तो दर में 2 से भाग भी तो किए। वही हमको लगा कहाँ गलती से मिस्टेक हो गया भाई, बार बार हमसे क्यों गलती हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तो 100 प्लस आर करेंगे तो 100 प्लस, अब 20 नहीं करेंगे ना, क्यों? क्योंकि हमने समय में 2 से गुना दे दिया, दर में 2 से भाग, तो दर तो हमारा 10% हुआ। तो 100 प्लस 10 110/100। लेकिन यहाँ 2t, क्यों? क्योंकि दर को हमने आधा किया, दर को हमने 10% किया, तो समय में 2 से गुना। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। अब देखो एकदम बारीकी से एक का जीरो उठा दो। 1331/1000 को लिख सकते हैं 11/10 का क्यू। कर लीजिए, 11 का क्यू 1331 आएगा, 10 का क्यू होता है 1000, बराबर 11/10 पे पावर 2t। बहुत ही अद्भुत सवाल था ये भी आज का। आधार हमारा सेम हो चुका है, 11/10 11/10 दोनों तरफ, तो पावर सेम कर दीजिए। इधर पावर 3 है, इधर 2t है, यानी 2t बराबर 3, देन t इज इक्वल टू 3/2। ऑप्शन में है 1.1/2 समय, 1.1/2 वर्ष। हमें भी लगा कहाँ मिस्टेक हो गया भाई, हमने इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया कि हमने दर को तो आधा कर रखा है, वहाँ 20 लगा रहे थे। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक क्वेश्चन आज होल्ड पे रखा गया, वो भी उसकी हरकत, उसकी गलती की वजह से, ठीक है। हमारे तरफ से कोई मिस्टेक नहीं था। एक होता है ना कि भाई हमने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसलिए हमने उस प्रश्न को होल्ड पे डाल दिया, ठीक है, कि जाओ भाई तुम साइड भाग जाओ। एक और सवाल, एक बेहतरीन सवाल। यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, क्लियर कह रहा है भाई, ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ेंगे। ब्याज अर्धवार्षिक जोड़िएगा तो समय में 2 से गुना और आर दर में 2 से भाग, ये 2 लाइन याद रखना। यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 हो जाएगा। तो A/P बराबर 100 प्लस R/100 पर पावर t। ए जो है वो 92,610 और P 80,000 बराबर 100 प्लस दर की वैल्यू, देखो दर अब आधा हो जाएगा ना, रेट में हमें 2 से भाग देना है, तो 100 प्लस 5/100, और समय में 2 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा 5%। एकदम ध्यान से क्लियरिटी के साथ, बटे 2t, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अच्छा इसको डायरेक्ट 105/100 लिखे, क्योंकि जुटेगा तो 105/100 हो जाएगा। ये 21 बार में और ये 20 बार में, ये भी 0 से 0 कट गया, तो 9261/8000 बराबर 21/20 पर पावर 2t। ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट कि 9261/8000 जहाँ पर है, तो 9261 जो होता है वो 21/20 का क्यू होता है। कैसे? 21 का क्यू करके देख लीजिए आप, 9261 होगा, और 20 का क्यू करके देख लीजिए आप, 8000 होगा। 21 का क्यू 9261 और 20 का क्यू 8000 बराबर 21/20 पर पावर 2t। यहाँ देखना माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा क्या दिखा? अब हमें दिखा कि सर दोनों तरफ बेस जो है वो इक्वल हो गया, आधार इक्वल हो गया, तो पावर इक्वल कर दीजिए, यानी 2t बराबर 3, देन t इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.1/2। ठीक है, ये यहां तक आज का क्लियर हुआ, समझ रहे हैं? तो आज का सेशन यहां तक आपके लिए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि अगला सेशन हम जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आए। और अगला एक बूस्टर क्लास होने वाला है, ट्रिकी मैथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।